नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देवभूमि में मनाया जा रहा हरेला पर्व। सीएम धामी ने रुद्राक्ष का पौधरोपण कर पर्यावरण का दिया संदेश। प्रदेश भर में 7 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। उत्तराखंड में मनाया जाएगा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ की तैयारियों की समीक्षा बैठक। वीरांगनाओं का होगा सम्मान। वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम शामिल होने पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य चुनाव आयोग से पूछा किस आधार पर नाम जोड़े गए। 17 जुलाई तक आयोग को जवाब करना होगा पेश। डोईवाला के वार्ड नंबर 14 में गुलदार की दहशत। सीसीटीवी में कैद हुआ मूवमेंट। वन विभाग की टीम ने संबंधित क्षेत्र में शुरू की गश्त। और उत्तराखंड में आज चमोली समेत 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। कई जिलों में आकाशीय बिजली और तेज गर्जना की संभावना। गर्मी से मिलेगी राहत। उत्तराखंड सरकार ने बच्चों में भारतीय संस्कृति, परंपरा और ज्ञान विज्ञान के प्रति रुचि और समझ बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। दरअसल अब राज्य के सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अगर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए गए ज्ञान को कोई अध्ययन करता है तो उसका जीवन सफल होता है। गीता हमारा ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है, और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। अच्छे संस्कार उनके अंदर आते हैं, न्याय करना सीखता है, कर्मशील होता है और कर्म प्रधान मानते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा। गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है। देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से बेहद लगाव है। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में राज्य के कई योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही। पिछले दिनों नई दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, सड़कें, स्वास्थ्य और रेल सेवाएं सहित हर क्षेत्र में काम किया जा रहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के उत्तराखंड आने से प्रदेश में पर्यटन और तीर्थाटन बढ़ा है। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री के रात्रि प्रवास करने और हर्षिल मुखबा में प्रधानमंत्री ने शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि पीएम से मुलाकात के दौरान योजनाओं को लेकर पीएम से मार्गदर्शन लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड से उनका अत्यधिक प्रेम है। सभी लोग जानते हैं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य के अंदर अनेक योजनाएं हमारी आगे बढ़ी हैं, चाहे 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की सड़कें हों, हवाई कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों, रेल सेवाएं हों। हर क्षेत्र में हमारा पर्यटन बढ़ा है उनके आने के बाद। चाहे वो उनका केदारनाथ का रात्रि का प्रवास हो या माड़ा गांव, भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उस गांव में जाकर वहां पर अनेक कार्यक्रमों में सम्मिलित होना हो, वहां का प्रवास करना हो, या आदि कैलाश जाना हो, या अभी हाल ही में हर्षिल मुखवा माँ गंगा के मायके में आकर उन्होंने हमारी शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन दिया है। देवभूमि उत्तराखंड में हरेला पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में रुद्राक्ष का पौधरोपण करके
पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। सीएम ने कहा कि ये पर्व हमारी संस्कृति का प्रतीक है और पर्यावरण से जुड़ने का उत्सव भी। इस बार प्रदेश भर में 5 से 7 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत ये वृक्षारोपण किया जा रहा। सीएम ने राज्य में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और रीवा डिविजनल योजना के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों को संजोने की बात कही है। दिन है और हमारा धरती पूजन पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत लंबे समय से मनाया जा रहा हरेला पर्व है और इस पर्व पर आज हमने प्रकृति का पूजन भी किया है और साथ ही पौधों का रोपण भी किया है। और आज के दिन हमने पूरे प्रदेश के अंदर न्यूनतम 5 लाख पौधे 7 लाख पौधे रोपने का आज लक्ष्य लिया है और ये पौधे हम रोपेंगे। निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के दिशा में एक बड़ा काम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ मां के नाम अभियान का ये दूसरा चरण प्रारंभ होगा। इस वर्ष भी कई करोड़ों पेड़ पूरे देश के अंदर लगाए जाएंगे। हरेला पर्व के मौके पर देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के द्वारा चलाए जा रहे हरेला महाअभियान के तहत प्रदेश भर में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें नगर निगम देहरादून ने भी 1 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि हरेला केवल एक सांस्कृतिक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने का माध्यम है। उन्होंने शहरवासियों से अपील भी की कि वो अपने अपने घरों और आसपास पेड़ लगाएं और हरियाली को बढ़ावा दें। रानीखेत अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में हरेला पर्व के मौके पर प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा, उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत के निर्देश पर वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत तापस मिश्रा के नेतृत्व में रानीखेत रेंज के गनियाघोली अनुभाग चिनिया नौला, देवदार, उतीस, काफल, मेहल, पदम सहित अलग अलग प्रजातियों के छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। इस दौरान साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को अधिक से अधिक पौधा रोपित करने के बारे में जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर आसपास के लोगों को भी पौधरोपण के प्रति जागरूक किया जाए। गनियाघोली अनुभाग के चिलियानौला वन क्षेत्र में जहां पे एक हमारा हरेला वन बना हुआ है, मैं वृक्षारोपण एवं पौधारोपण का कार्य संपन्न किया। इसके साथ साथ ही हमारे हरेला वन जो कि सोनी कक्ष संख्या 23 में है एवं द्वारसों जो हमारा मछखाली अनुभाग पड़ता है उसमें है, वहां पर भी हमारे अनुभाग के स्टाफ द्वारा पौधारोपण का कार्य किया गया एवं हरेला वन क्षेत्र में लोगों के साथ मिलकर पौधारोपण किया गया, पौधे लगाए गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विगत वर्षों में हमारे हरेला वन में हमने जनप्रतिनिधियों एवं और लोगों के माध्यम से, साथ ही विभागीय कार्मिकों के माध्यम से एक बहुत अच्छा वनीकरण क्षेत्र डेवलप करने की कोशिश की है। और इन 3 क्षेत्रों में जो लगभग हमारे 3 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर के आसपास है, हमने बहुत सारे ऐसी प्रजातियों के पौधे लगाए हैं जिससे कि लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को बहुत बेनिफिट होगा और धीरे धीरे ये क्षेत्र एक जंगल के रूप में डेवलप किए जाएंगे। हरेला जनपद चमोली में भी हर्षोल्लास और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अलग अलग स्थानों पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रख्यात पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने पौधरोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस क्रम में जिलाधिकारी संदीप तिवारी के द्वारा भी पौधरोपित किया गया। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने हरेला पर्व के उपलक्ष्य में गोपेश्वर घिघराण मोटर मार्ग के पास निर्माणाधीन नए बस अड्डे के पास पौधरोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ाव और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है।
तो हरेला जनपद चमोली में भी हर्षोल्लास और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर कई स्थानों पर पौधरोपित किया गया है और सभी से पौधरोपण के बारे में सभी को जागरूक भी किया गया और कहा कि यदि पौधरोपण किया जाएगा तो इससे पर्यावरण संरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ाव है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की है। सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है और कहा कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए उत्तराखंड के वीर जवानों के परिजनों, वीरांगनाओं और वीर माताओं के सम्मान में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों की तैयारियां समयबद्ध और गरिमामयी ढंग से पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि शौर्य दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि शहीदों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि और कृतज्ञता का प्रतीक है। बैठक में मंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड में निर्माणाधीन सैन्य धाम के कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की है। जंगल में बेशकीमती संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा। वन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए वन महकमा पूरे तरीके से अलर्ट है। वन कर्मियों की संदिग्धता पर उठे सवालों के बाद तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के निर्देशन पर एसडीओ किरण शाह ने वन सुरक्षा बल की टीम के साथ खुद ही मोर्चा संभाला है। रात्रि गश्त के दौरान सुरक्षा पर वन सुरक्षा बल टीम के द्वारा गश्त के दौरान बरहैनी बाजपुर मोटर मार्ग पर लकड़ी की टाल पर छापेमारी के दौरान खैर प्रकाष्ठ के 12 गिल्टे, एक मोटरसाइकिल, लकड़ी तोलने का कांटा पुलिस ने बरामद किया है। समस्त पकड़े गए इन हथियारों से आपको बता दें कि उप प्रभागीय वनाधिकारी वन सुरक्षा बल किरण शाह और उनकी टीम की कार्रवाई के बाद इस तरीके की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। किरण शाह ने बताया कि जंगल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शाम 6 बजे।
सरोकार आपकी हर खबर से। प्रण, खबर सबसे पहले देने का, सामना हर झूठ का, सच के लिए हमेशा तैयार, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के बीच पुलिस ने हाल ही में ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। लगातार कार्रवाई के बावजूद नशे का जाल फैलता जा रहा, जिससे शासन और प्रशासन की चिंता बढ़ी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुला ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी नशे के खिलाफ अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और सख्त निर्देश दिए हैं कि नशे का कारोबार किसी भी हाल में पनप न पाए। सरकार पूरे तरीके से नशे के खिलाफ है और बड़े खुलासे इसी सक्रियता का एक नतीजा है। जी ने इस पर संज्ञान लिया है कई चीज़ों पर, और ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि युवा जो है नशे के आदी ना हो, युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री जी समय समय पर बैठकें भी लेते हैं। अभी जिस प्रकार की 2-3 घटनाएं प्रदेश में घटी हैं और हमने बड़ा नेक्सस एक पकड़ा है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने पुलिस प्रशासन हो, SIT हो, STF हो, सब लोगों को निर्देशित किया है कि इस प्रकार की चीज़ें प्रदेश में ना हो, और जो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, जो इस प्रकार के एलिमेंट्स जो हैं प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, उन सबको समाप्त करने के लिए बड़ी कार्यवाही जो है सरकार कर रही है। प्रदेश भर में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगहों पर हुड़दंग, तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग गाड़ियां तोड़ रहे, मारपीट कर रहे, वो कभी भगवान शिव के सच्चे भक्त हो ही नहीं सकते। ईश्वर का भक्त शांत, शालीन और सौम्य होता है। जो नीलकंठ की भक्ति करता है वो दूसरों को आहत नहीं कर सकता। ऐसे अराजक तत्व धर्म का अपमान कर रहे, ये लोग ना सनातन धर्म को समझते हैं, ना ही आध्यात्मिकता को। अगर सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण देगी तो जवाब उन्हें जनता और ईश्वर दोनों को देना होगा। हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर का भक्त शालीन होता है, सौम्य होता है, शांत होता है। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी तोड़ते हुए, बाइक तोड़ते हुए, लोगों की पिटाई करते हुए, हंगामा करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, वो कभी भक्त हो ही नहीं सकते। सदाशिव जो विष पी गए, लोगों की रक्षा करने के लिए जिन्होंने विष पान कर लिया और नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी का अहित कर ही नहीं सकता। और जो इस तरीके के लोग हैं वो भक्त नहीं हो, अराजक हैं। उनके लिए तो इस बात का जवाब तो ईश्वर देगा, धामी को भी और योगी को भी। लेकिन अराजकता को कहीं भी महत्व नहीं दिया जाता। हमारा धर्म, सनातन धर्म जो है, वो शांति की बात करता है, प्रेम की बात करता है, सद्भावना की बात करता है, सबकी खुशी की बात करता है। पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। पवित्र महीना सावन की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि ऐसे में सभी शिवालयों के कपाट सुबह 4 बजे विधि विधान के साथ खुल जाते हैं। ऐसे में आज के दिन हजारों शिव भक्तों ने भगवान महादेव का जल अभिषेक किया। तो वहीं बात करें ग्राम सभा बड़ा गांव के रहस्यमयी प्राचीन मंदिर की। यहाँ भगवान भदेश्वर महादेव
के मंदिर में भी सैकड़ों भक्तों ने महादेव का जलाभिषेक किया है, पूजन अर्चन किया है। की पहली शुरुआत पहाड़ों में आज हो चुकी है और आपको बता दें कि आज सुबह 4 बजे सभी शिवालयों के कपाट नियम अनुसार खुल चुके हैं। जैसा कि मैं आपको पीछे तस्वीरों में दिखाने वाला हूं, मैं इस समय मौजूद हूं ग्राम सभा बड़गांव के भद्रेश्वर महादेव के प्राचीन रहस्यमयी मंदिर में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से लोगों की आवाजाही यहाँ पर शुरू हो गई थी। तकरीबन अब तक सैकड़ों लोगों ने भगवान महादेव जी के रहस्यमयी मंदिर में जलाभिषेक कर दिया। खबर ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां वन विभाग तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के अंतर्गत खटीमा रेंज के अलग अलग स्थानों पर हरेला पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खटीमा रेंज में ऑक्सीजन पार्क सालबूझी नंबर 1 में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष रमेश जोशी रहे और उप प्रभागीय वनाधिकारी सचित वर्मा ने पौधरोपण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर खटीमा रेंज के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण का काम किया गया, जिसमें चकरपुर क्षेत्र में चकरपुर चौकी प्रभारी विकास कुमार के द्वारा वन विभाग के साथ सहयोग करके वृक्षारोपण किया गया है। खटीमा क्षेत्र में पब्लिक स्कूल और शिक्षा भारती स्कूल के स्टूडेंट्स ने उत्सव में हिस्सा लिया था। इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री धामी की योजना एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी पौधरोपण किया गया है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। लोक पर्व हरेला पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में खटीमा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर हमारे द्वारा फलदार प्रजातियों एवं अन्य प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्कूली बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, विभिन्न NGOs के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, हमारी जो नगर पालिका है उसके द्वारा हमको सहयोग दिया गया है, हमारा प्रशासन, हमारा न्यायपालिका सभी के द्वारा हमको यहाँ पर सहयोग प्रदान किया है और हमने सभी के साथ यहाँ पर सम्मिलित रूप से वृक्षारोपण अभियान में यहाँ पर अपना प्रतिभाग किया है। जैसा कि आपको पता ही है कि ये हमारा लोक पर्व है हरेला और इसको हमारे पूरे प्रदेश में भी मनाया जाता है और अब तो ये स्थिति है कि इसको पूरे देश में मनाया जाता है और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उत्तराखंड सरकार लगातार वृक्षारोपण पर ध्यान दे रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम लगातार चल रहा है। श्रावण मास के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान शिव के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महाअभिषेक और रुद्राभिषेक अनुष्ठान संपन्न हुए हैं। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करके आशीर्वाद लिया है। वहीं आचार्य संतोष त्रिवेदी ने बताया कि विशेष पूजा अर्चना में देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की गई है। श्रावण मास की षष्ठी तिथि और आज ही से सौर मास भी संक्रांति की सौर मास से आज ही से ही पूरे उत्तराखंड में पवित्र श्रावण मास को माना जाता है। आज ही से व्रत उपवास भगवान की विशेष पूजा अर्चना और एक एक व्यक्ति एक एक प्राणी शिवमय इस श्रावण मास में हो जाता है और आज इसी के उपलक्ष्य में बाबा केदार के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की गई और बाबा से प्रार्थना की पूरे देश विदेश में बाबा केदार में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्तों पर परम कृपा बनी रहे और सभी बाबा केदार का घर घर में बाबा केदार के नाम का जप करते रहे और बाबा केदार। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। देवभूमि में मनाया जा रहा हरेला पर्व, सीएम धामी ने रुद्राक्ष का पौधरोपण कर पर्यावरण का दिया संदेश। प्रदेश भर में 7 लाख पौधे लगाने का रखा लक्ष्य। उत्तराखंड में मनाया जाएगा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ की तैयारियों की समीक्षा बैठक। वीरांगनाओं का होगा सम्मान।
वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम शामिल होने पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य चुनाव आयोग से पूछा किस आधार पर नाम जोड़े गए। 17 जुलाई तक आयोग को जवाब करना होगा पेश। डोईवाला के वार्ड संख्या 14 में गुलदार की दहशत। सीसीटीवी में कैद हुआ मूवमेंट। वन विभाग की टीम ने संबंधित क्षेत्र में शुरू की गश्त। और उत्तराखंड में आज चमोली समेत 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। कई जिलों में आकाशीय बिजली और तेज गर्जना की संभावना। गर्मी से मिलेगी राहत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।